जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको माघ मास के महत्व और उसकी कथाओं का वर्णन करूंगी। आप मेरे चैनल पर अंत तक जुड़े रहिए। आपने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सबसे ज़्यादा आप मेरे चैनल को कमेंट कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपको और बनाकर देती रहूं और आपको इसी तरह से धर्म के और अपने सनातन धर्म की ओर ले जाने की जो मेरी पहल है, जो मेरी शुरुआत है, उसके तहत आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें और माघ मास के महत्व और उसकी कथा का श्रवण जरूर करें। मैं आपको माघ मास का महत्व बताती हूँ। दोस्तों, जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उसी तरह हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। माघ मास हिंदू पंचांग के अनुसार 11वां महीना होता है। हिंदू महीने में 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के, जिनको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा आती है। हर महीने का अपना एक महत्व है और सभी महीने अपने त्योहार और पर्व लाते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ मास पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व अश्लेषा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को माघ माह कहा जाता है। कुछ लोग इसे माधव के नाम से भी जोड़ते हैं क्योंकि यह महीना भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए इसे माधव नाम से जोड़कर इसका नाम माघ माह कहा जाता है। तो दोस्तों, 26 जनवरी 2024 से माघ मास की शुरुआत हो चुकी है। मैं रोज़ अपने चैनल पर रोज़ एक अध्याय का श्रवण कराती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर इसी कड़ी को आप सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और माघ मास की कथाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पूरे महीने स्नान दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं भी हैं जिनका श्रवण मैं आपको रोज कराती रहती हूँ। इसमें कई लोग इसमें संगम के तट पर स्नान करते हैं और जिसे कल्पवास कहते हैं। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलता है। जो लोग इस महीने नदी में स्नान नहीं कर सकते, उन्हें घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ मास में दोस्तों मैं आप बताती हूँ आपको कि माघ मास में किस तरह आप पूजा आदि का पालन करें। माघ मास में प्रतिदिन नदी में स्नान करें, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, मंदिर जाके तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। माघ मास में भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। उसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। दक्षिणावर्ती शंख से केसर मिश्रित दूध भरकर शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं कि कृष्ण नमः मंत्र का जाप करें। मैं दोबारा से बताती हूँ कि कृष्ण नमः मंत्र का जाप करें और आरती करें। माघ मास में ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, हो सके तो गाय की सेवा करें। दोस्तों, माघ मास अपने साथ बहुत सारे पर्व
त्यौहार लेकर आता है, जैसे चतुर्थी, बसंत पंचमी और बहुत सारे त्यौहार इस तरह इसमें मनाए जाते हैं। भगवान प्रकृति भी इस समय अनुकूल होने लगती है। दोस्तों, अब मैं आपको माघ मास के 13वें अध्याय का श्रवण करवाऊंगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और कथा का श्रवण बड़े ध्यान से करें। तो विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, वह अब कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पाप की सब कथा कहता हूं। तो सुनो, पाप के साथ मैं पुण्य की सब कथा कहता हूं। पूर्व समय में मधुबन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग ने इन चारों ने संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनको चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मेरे हरि के सदृश आपने दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए।
तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 13वें का समापन हुआ। आपने कथा को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से सुना। आप पर भगवान श्री हरि कृपा बनाए रखें। ओम वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर बने रहें, आगे भी इसी तरह की कथाओं का श्रवण करते रहें। आपका दिन शुभ रहे। भगवान श्री हरि आप सभी पर इसी तरह कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।